नमस्कार प्रिय छात्रों। आज की क्लास में आपको समास बताने जा रहे हैं। समास में अगले क्रम में इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि समास की परिभाषा, समास के भेद और दो समास के बारे में आपको बता दिया गया है। कौन कौन? तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, इसके बारे में आप जान चुके हैं। तत्पुरुष समास के भेद भी जान चुके हैं हर प्रकार से। अब आपका नंबर आता है तीसरे पर। दो समास के बाद में तीसरा समास आपका आ गया, जो कि है, ये आपके दो बता दिए गए, चार बचे से। चारों में ये इंपॉर्टेंट है आपका कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ये चार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आएंगे, अवश्य आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए कर्मधारय के बारे में जानते हैं। देखिए, कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास दो शब्दों से मिलकर बना है, दो पदों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें उत्तर पद और पूर्व पद। तो उत्तर पद में यानी उत्तर पद बाद वाला पद होता है, पूर्व पद पहले वाला पद होता है। तो जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। और विशेषण उसी को कहते हैं जो विशेषता बताए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, वही विशेषण होता है। तो सर्वप्रथम जो पहला पद आपका होता है वो विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। दूसरा क्या होता है? विशेष होता है, यानी जिसकी विशेषता प्रकट की जाए। तो कर्मधारय समास की परिभाषा आइए लिखते हैं। कर्मधारय समास, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कर्मधारय समास की परिभाषा। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्मधारय समास में, कर्मधारय कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में पहला भी बताया है, पहला पूर्व पद विशेषण पूर्व पद विशेषण और दूसरा उत्तर। दूसरा को क्या कहेंगे? उत्तर पद विशेष। उत्तर पद क्या है? विशेष है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। समास में पहला पूर्व पद विशेषण और दूसरा उत्तर पद विशेष होता है। और अथवा विशेष पद होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है। देखिए प्रिय छात्रों, समास में पहला पूर्व पद विशेषण और दूसरा उत्तर पद विशेष होता है। जैसा कि पहले ही बता दिए हैं कि पहला पद आपका क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा? विशेष होगा। अथवा एक पद उपमेय है और दूसरा क्या है? उपमान। इस प्रकार से आपकी ये परिभाषा हुई। अब आ जाइए उदाहरण। जैसे सबसे पहले उदाहरण आपका होगा कृष्ण सर्प। कृष्ण माने तो काला होता ही है और सर्प मतलब सांप होता है। यहां पर अब देखें, जो कि परिभाषा में है कि पहला विशेषण और दूसरा विशेष से। अब यहां सांप है। सर्प माने क्या होता है? सांप।
अब सांप की विशेषता क्या है? कृष्ण माने काला होता है। कृष्ण माने क्या होता है? काला। तो काला रंग हो गया, यानी सांप की विशेषता क्या है? वो कृष्ण रंग का है, यानी काले रंग का है। इसलिए पहला क्या है? विशेषण, और दूसरा आपका क्या है? विशेष है। तो यहां पर हो गया कृष्ण सर्प। इसका विग्रह जब करेंगे तो ये हो जाएगा काला है जो सांप, काला है, काला है जो सर्प, काला है जो सर्प। इस प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर ये आपका समस्त पद है और ये समास विग्रह हो गया। अगर कृष्ण सर्प में पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो इसका पहला पद आपका है विशेषण और दूसरा विशेष है। इस प्रकार से इसमें हम बताएंगे कि कर्मधारय है। अगला देखते हैं उदाहरण, नील गगन। कई ऐसे शब्द हैं, नील गगन, नील गगन। अब देखिए गगन माने आकाश होता है, यानी गगन की विशेषता नील, नील नील मतलब नीला रंग होता है। ये गगन की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि आकाश कैसा है? नीला है। नील गगन का मतलब नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, गगन माने आकाश। अगला शब्द लेते हैं महात्मा, महात्मा। महात्मा का जब हम विग्रह करेंगे तो महाधन आत्मा, यहां पर महान आत्मा है, यानी महान है जो आत्मा। महा आत्मा का मतलब होगा महान है, महान है जो आत्मा। अगला लेते हैं उदाहरण, महात्मा के बाद में आपका आता है महावीर, महावीर। महावीर महान है जो वीर, महान है जो वीर। देखो आज शब्द आपके हो गए किरण सर्प, नील गगन, महात्मा, महावीर और कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो आप इसको बड़े आसानी से जान सकते हैं। केवल इतना जानो कि पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष, पहला पद विशेषण दूसरा विशेषी कर्मधारय की पहचान है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों ये आपका कर्मधारय समास था और इसके अगले क्रम में आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।